वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में इंग्लिश बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 222 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में मेहमान टीम ने पहले बैटिंग की, 3 विकेटों पर 221 रन स्कोर किए। ये पाकिस्तान के खिलाफ T20 में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। बैन डक्ट और हैरी ब्रूक ने चौथी विकेट पर इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी शराकत बनाई। 69 गेंदों पर धुआंधार 139 रन जोड़े। ब्रूक 81 रन और बैन डक्ट ने 69 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। T20 डेब्यू करने वाले विल जैक्स ने 40 रन की तेज इनिंग खेली। उस्मान कादिर 2 और मोहम्मद हसनैन 1 विकेट हासिल कर सके। करोड़ों पाकिस्तानी सैलाब जैसी आफत में घिरे हैं, अवाम महंगाई से मर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौम का पैसा अयाशियों में उड़ा रहा है। कठपुतलियों को मुल्क मजीद तबाही की भेंट चढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। हकीकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन कॉल दूंगा। कल रहीम यार खान में अहम खिताब करूंगा। इमरान खान की PTI सेनेटर्स से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में खवातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। पहले खुद कानून बनाते हैं और फिर रोजाना अपने केस माफ करा रहे हैं। अगर आज हम इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। तरीन गुलामी इंसानों की देखनी आपने तो अंदरून सन चले जाए। ताकतवर वडेरे इंसानों को रखते हैं, जानवरों को इस तरह मगरब में रखे वो जेल में डाल देते हैं। कोई उनके राइट्स नहीं है। माने हुए मुल्क के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ जाए, मुल्क कैसे चल सकता? सारी गरीब मुल्कों की यही कहानी है। आज हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। इंग्लिश में सेइंग है कि लूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम। पागलों ने पागल खाने पे कब्जा कर लिया। हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, हम अब खड़े इसके लिए नहीं होंगे, फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश पर। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं। तो पॉलिटिक्स है। एक कायदे आजम की है, एक इन चोरों की है। शहबाज शरीफ जाता है, हर जगह कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग, मैं मजबूर हूँ। वो असल में सारी कौम को जलील कर। इंसानी अलमिया वबा की शक्ल में हमारे सर पर खड़ा है। खुदा न खास्ता वबा फूट पड़ी तो हम पर कयामत टूट पड़ेगी। बराए मेहरबानी इस तबाही से निमटने में हमारी मदद करें। दुनिया ने अरबों डॉलर मदद ना की तो पाकिस्तान में सूरत हाल मामूल पर नहीं आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि जो इमदाद मिल रही है वो हमारी ज़रूरतों से इंतहाई कम है। हमें आइंदा 2 माह में कर्जों की अदायगी करनी है। पेरिस क्लब में कर्जों की वसूली मुअत्तल करवाई जाए, रिलीफ दिया जाए। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां और आलमी अपील पर इंतहाई अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा का रवां साल के आखिर तक पाकिस्तान के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। ज़राए का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा और फ्रांस डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू कर दी गईं। आलमी बरादरी की जानिब से फौरी और मुस्बत रद्द अमल सामने आया है। डोनर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान को सैलाब से होने वाली तबाही से निमटने में खातिर खाह मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है कि पाकिस्तान को आलमी कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिलना चाहिए। UNDP की पॉलिसी मेमोरेंडम में कहा गया है कि आलमी इदारों और ममालिक को कर्जों की वापसी के लिए पाकिस्तान को रिलीफ देना चाहिए ताकि उसे माहौलियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से निमटने का मौका मिल सके। UNDP के मुताबिक सैलाब से मुतासर पाकिस्तान को आलमी कर्जों की अदायगी मुअत्तल कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब से बड़े इंसानी बहरान ने जन्म लिया है। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले इदारों और ममालिक से उसे रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करना चाहिए ताकि माहौलियाती तब्दीली के बहरान और उसके नुकसान से निमटा जा सके। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क चीन है, जिसने पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 30 अरब डॉलर फराहम किए हैं। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले दीगर ममालिक में जापान, फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और दीगर कमर्शियल बॉन्ड होल्डर्स शामिल हैं, जबकि गुज़श्ता माह IMF से बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब डॉलर से ज़ायद वसूल किया गया। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ अफराद मुतासर हुए और 30 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची में ताजरों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कारोबारी बरादरी ने हमेशा कुदरती आफात में बढ़ चढ़ कर मदद की। कारोबारी बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद में भी पेश है।
ISPR का कहना है ताजिर बरादरी ने मुआशी खुशहाली के महफूज माहौल की फराहमी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा मुल्क में महफूज माहौल की फराहमी के लिए पाक फौज का किरदार और कुर्बानियां लायक तहसीन हैं। ISPR के मुताबिक ताजिर बरादरी की सिलाह मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन के सिलाह मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा अफराद के साथ वक्त गुजारा। सिपा सालार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। मुल्क में अशिया खुरनोश की कोई कमी नहीं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है आइंदा 6 माह के लिए गंदुम का बड़ा जखीरा है। गंदुम की अगली कटाई के मौसम तक मौजूदा ज़खायर काफ़ी हैं। गंदुम के ज़खायर 2 मिलियन टन तक हैं। 1.8 मिलियन टन गंदुम दरामद भी की जा रही है। NFRCC ने टमाटर की पैदावार को भी मुल्की ज़रूरियात के लिए काफ़ी करार दिया, जबकि आलू की 4.2 मिलियन टन की ज़रूरत के बरक्स 7.5 मिलियन टन पैदावार हुई। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और आलू की दरामद भी हो रही है। हुकूमत ने आलू और प्याज की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से दालें दरामद की जा रही हैं। दाल मूंग पहले ही सरप्लस में है। चावल भी दिसंबर तक की ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है। और दादू के सैलाब मुतासरीन भी ताहाल मुश्किलात का शिकार है। रिलीफ कैंप में पनाह लेने वाले किसान मुमताज का खानदान बुनियादी सहूलतें न मिलने पर मजबूरन घर लौट आया। कहता है कि घर की हालत खराब है, लेकिन शुक्र है पूरा खानदान साथ है, गुजारा करने की कोशिश करेंगे। दीवार गिरी पड़ी है, दूसरी पे दरारें हैं और सहन में मलबा जमा है। टूटा फूटा ही सही, घर तो आखिर अपना है। मुतासिरीन पानी कम होते ही घरों को लौटने लगे। दादू का किसान मुमताज अली भी उनमें से एक है, जो हफ्तों बाद खानदान के साथ घर वापस आया है। मुमताज अली कहता है रिलीफ कैंप में जिंदगी मुश्किल थी। जगह में असां वेठे वेठा आहियूं, केॾी महिल बि अलाह रहम करे का बारिश ते काश ते किरी सघे थो, पर पोइ बि घर आयासीं ॾाढी ख़ुशी थी। हुते कैंपन में ॾाढी तकलीफ़ हुई काकूस जे इमाम जे। मुमताज अली घर तो लौट आया, मगर खदशा है कि घर की दीवारें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। रोजी रोटी की फिक्र अलग सता रही है। पंहिंजूं सासियूं आहिनि, हे खपाए मड़ी गुज़र सफ़र कंदासीं। ॿियो त असां कयूं था हारपो हिन करे चेट थिए न थिए, पाणी खे रस्तो अञा कोन था ॾियनि। केॾो पाणी तव्हां पाण ॾिठो, ख़ुदा सां उन्हनि खे चवंदा पाणी खे रस्तो ॾियनि, जे असां ग़रीबनि जी चेट थिए, बच्चनि जो गुज़र सफ़र थिए। सैलाब मुतासरीन के सामने एक और इम्तिहान है, फिर से तिनका तिनका जोड़ना, रोजगार का जरिया ढूंढना और पेट की आग बुझाना। ARY न्यूज ने रखी अपनी रिवायत बरकरार। सैलाब मुतासरा बेवा खातून की माजूरी की स्टोरी नशर होने के बाद लाहौर के बड़े ऑर्थोपेडिक अस्पताल घुरकी ट्रस्ट ने जमाला के तमाम तर इलाज के खर्चात उठाने का ऐलान कर दिया। सक्खर से देखते हैं इशफाक नियाजी की रिपोर्ट। ARY न्यूज बना माजूर बेवा मुतासरा खातून जमाला की आवाज। आरजी फ्लड रिलीफ कैंप में पनाह लेने वाली कुव्वत समात से महरूम और बारिशों में घर की दीवार गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी टूटने के बायस माजूरी की जिंदगी गुजारने वाली जमाला की दुआ भी कबूल हो गई। ARY न्यूज से इजहार तशक्कुर। अध बीमार मज ढरे छिवाई अल्लाह कंदो उन्हनि खे बि आबाद कंदो, जके दवा कंदा मजी अस्पताल खे भी दाव कोना थे, वहाँ के भी दाव क्या थे। लाहौर के बड़े आर्थोपेडिक घुरकी अस्पताल ने जमाला की सक्खर ता लाहौर तमाम सफरी खराजात के साथ मुकम्मल इलाज का बेड़ा उठाया है। जमाला और उसके बच्चे इस मुआवजे पर खुशी और हैरानी के साथ ARY न्यूज और घुरकी अस्पताल की इंतजामिया को ढेर सारी दुआएं देते हुए लाहौर जाने की तैयारियों में लग गए। घुरकी अस्पताल उम्मीद ॿुधाई आहे, असांजी दिल में वॾियूं उम्मीदान। असांखे खुशी थी आहे ॾाढी ॾाढी ॻाल्हि ॿुधी करे। अलाह को सा उम्मीद न हुई। ARY न्यूज़ वारनि खे असां दुआऊं कंदासीं, घुरकी अस्पताल वारनि। मासूम बच्चों की दुआएं और ARY न्यूज की सच्चे दिल से की गई कोशिश रंग ले आई। जमाला के दिल से निकली हुई दुआ बिल आखिर कबूल हो गई। घुरकी ऑर्थोपेडिक अस्पताल के ताउन से इंशाल्लाह बहुत जल्द जमाला अपने पैरों पे खड़ी होगी। कैमरामैन शाहवाली के साथ अशफाक नियाजी, ARY न्यूज सक्खर। रिपोर्ट आपने देखी, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पर निकल आए। इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई नामंजूर के नारे लगाए। PTI रहनुमा कहते हैं कि महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है और हुक्मरान सैर सपाटे कर रहे हैं।
मुल्क भर में आटे का बहरान, आवाम परेशान। फैसल आबाद के शहरी कहते हैं 55 रुपए किलो वाला आटा अब 130 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत ने रोटी खाना तक मुश्किल कर दिया। कोयटा में 10 किलो आटे की बोरी 2400 में भी मुश्किल से मिलने लगी। तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। गरीब आदमी क्या करेगा, वो खुदकुशी करेगा। रोटी 15 रुपए की हो गई है, जो का आटे का थैला है वो 1500 से 1600 रुपए के हो गया है। आवाम जो उनसे वो पिस रही है। पहली गवर्नमेंट थी उस वक्त 55 रुपए किलो आटा था, इस वक्त 120 था, फिर 130 हुआ, अब वो भी नहीं मिलता। बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी से पहुंच से दूर हो गया है, रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है। तो वक्त की रोटी से बाजार हो गया है। लाइन लगी हुई है आटा लेने हैं, आज तक ऐसा नौबत नहीं है जो हमने आज देखी है। 500 के गट्टू के बजाय अब 650 रुपए, 150 रुपए, दिहाड़ी वही 500 रुपए हमारी खड़ी है। हालात जो है जा रहे हैं बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है। हर शादी महंगा, गैस दे, पेट्रोल दे, अट्टे दे, जेड़ी शायद गिन गिनो ना, इतनी खुदकुशी करने ते तैयार है। ऐसा आटा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, बड़ी परेशानी है ना। इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है, जीना दो भर हो गया ना हमारा। सुबह से खड़ा है, 3 घंटे से ठहरा है। मुल्क का हालात देख रहे हैं, सारा वो सैलाब आया हुआ है, उसका भी फायदा उठा रहे हैं। नाजायज जी कैसे ही फायदा उठाते हैं, अभी क्या करें, एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए। आटे का बहरान, इस्लामाबाद में कल से रोटी 5 रुपए महंगी मिलेगी। नान बाई एसोसिएशन का ऐलान, कहा कि गैस का कमर्शियल सिलेंडर 9,000 से बढ़कर 15,000 रुपए का हो गया है। आटे की 100 किलो की बोरी 6 माह में 6,000 से 9,000 रुपए की हो गई। हुकूमत ने महंगाई की तो हमें रोटी महंगी करना पड़ी। कल से रोटी 20 और नान 25 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। क्या है ये एक ऐसा जुल्म है, इस वक्त पूरे मुल्क का हर ताजिर और आम शहरी बिजली का बिल हाथ में पकड़े रोता फिर रहा है। खुदा की कसम, आम आदमी तबाह होकर रह गया है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा है। जितने वुज़रा हैं, जितने हुकूमती लोग हैं, इमरान 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 हो रही है। आवाम का कोई ख्याल नहीं है। दलदल में इस वक्त हम फंसे खड़े हैं। सूबों में किसी और की हुकूमत है, वफाक में किसी और की हुकूमत है, मतलब एक मुल्क में मुसीबत बनी हुई है। अगर मजीद तंग किया गया तो फिर हम सड़कों पे होंगे। 9,000 रुपए की बोरी है, RLNG महंगी है, जगह जगह पे लोड शेडिंग है, गैस पहुंचती नहीं है, हमें RLNG सिलेंडर लगाना पड़ता है। 15,000 रुपए का तकरीबन कमर्शियल सिलेंडर चला गया है। कल शहर इक़्तिदार में रोटी पतीली 20 रुपए की और नान 25 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। अगर इंतजामिया ने किसी किस्म की चालाकियां करने की कोशिश की, पूरे इस्लामाबाद में हम तंदूर बंद करके DC ऑफिस के पास चाबियां जमा करवा देंगे। खान साहब इसहाक डार वापस आ रहे हैं। सहाफी के सवाल पर इमरान खान बोले, मुजरिमों की अयाशियां हैं, चोरों की ईद है। 11,000 अरब की चोरी माफ करा दी, ये लोग आए ही इसलिए हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ का अच्छा इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। मुजरिमों की अशिया हुई है, चोरों की ईद हुई है, करप्शन के केसेस सारे आहिस्ता आहिस्ता माफ हो रहे हैं। आए इसलिए थे, मुल्क का तबाह कर दिया, माशियत तबाह कर दी। 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा दिए। अभी कह रहे हैं नवाज शरीफ भी आ रहे हैं वापस। नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। नैब तरामीम से एक और फायदा उठाने की तैयारी। प्लॉट अलाटमेंट केस में इश्तहारी करार देने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त एहतसाब अदालत लाहौर में दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया है। तरमीमी एक्ट के तहत अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई खत्म करे। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देकर जायदाद जब्त करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने कहा कि सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। इस्लामाबाद में 9वीं बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, रूल ऑफ लॉ न हो तो हुजूम की हुक्मरानी हो जाती है। अदलिया ने एक लंबा सफ़र तय किया है, जमहूरी बालादस्ती के लिए अहम फैसले दिए हैं। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। If all political parties come together to follow the established democratic practices and perform their respective roles in Parliament under the Constitution. A purely political impasse does not have legal solutions. It can only be resolved through dialogue between the political leaders and their parties. The judiciary has no role to break a political deadlock. Like other citizens, it is our sincere hope that the political leadership of the country shall take necessary corrective steps and confidence-building measures with public and national interest
as their foremost consideration. बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। ISPR के मुताबिक पाक फौज और दहशत गर्दों में लकी मरवत के इलाके में झड़प हुई है। फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोलियां बरामद हुई हैं। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। बताया जा रहा है कि लकी मरवत का इलाका है जहां पर पाक फौज और दहशतगर्दों में झड़प हुई है। और इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोलियां उनसे बरामद हुई और इनके बारे में बताया जाता है कि ये हमलों और टारगेट किलिंग में, यानी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। खबर आपको दें कि ISPR के मुताबिक फोर्सेस का जिला स्वात के इलाके 4 बाग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फोर्सेस ने हाई प्रोफाइल दहशत गर्द की मुमकिना मौजूदगी पर यह ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, एक दहशत गर्द मारा गया है। ISPR ने बताया कि हलाक दहशत गर्द से हथियार और गोलियां भी बरामद हुई हैं। हलाक दहशत गर्द फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी में मुलव्वस था। फोर्सेस का जिला स्वात के इलाके 4 बाग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन और फोर्सेस ने हाई प्रोफाइल दहशत गर्द की मुमकिना मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। इस्लामाबाद के थाना चक शहजाद की हुदूद में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 37 साल की सारा बीबी के सर पर डंबल मारकर कत्ल किया गया। शाहनवाज अमीर को बीवी के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। शाहनवाज सहाफी और सियासतदान अयाज अमीर का बेटा है। पुलिस का कहना है शाहनवाज अमीर की कैनेडियन नजाद सारा से तीसरी शादी थी। मकतूला सारा का पॉलीक्लिनिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। सर समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात की तस्दीक हुई है, ताहम कत्ल की वजह का तायुन न हो सका, जिसके लिए फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। डॉक्टर्स ने फोरेंसिक के लिए सारा के आज़ा के सैंपल्स हासिल कर लिए जो पंजाब साइंस एजेंसी लाहौर भिजवाए जाएंगे। वाक़े पर सहाफ़ी अयाज अमीर कहते हैं ऐसा सदमा किसी को न उठाना पड़े। और कराची में डिफेंस फेज 7 से प्रॉपर्टी डीलर की लाश मिलने का मामला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद सुहेल का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सुहेल की मौत सर पर गोली लगने से हुई। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद मौसूल होगी। वाक़या खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात की जा रही है। मुकदमे में मुतवफ़ी मोहम्मद सुहेल के 2 पार्टनर्स और 3 दीगर मुल्ज़मान को नामजद किया है। मुतवफ़ी मोहम्मद सुहेल के 2 पार्टनर्स बैरून मुल्क मुकीम हैं। दीगर 3 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। पेश मंजर मोदी इस इलाप पर गम का इजहार करते रहे, पस मंजर भारतीय कारिंदे ट्विटर से पाकिस्तान पर हमले करते रहे। ट्विटर ने 24 अगस्त को चोरी पकड़ी और हजारों भारतीय अकाउंट बंद कर दिए। और सऊदी अरब में आज 92वां कौमी दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। रियाद हो या मक्का मुकरमा, हर जगह जोशो खरोश दीदनी है। सड़कें हो या इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन पर मुबारकबाद पेश की। किंग फहद पार्क में लाइट शो शहरियों को अपनी जानिब खींच लाया। मक्का में पाकिस्तानियों ने भी जोशो खरोश से यौमुल वतनी मनाया। 14 अगस्त की तरह इनका कौमी दिन भरपूर तरीके से मना रहे। I love Saudi Arabia too much, happy, very happy today, National Day। इस्लामाबाद में भी रंगारंग तकरीब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी के कौमी दिन की मुबारकबाद दी। बहरीन और सऊदी अरब के गोताखोरों ने गहरे पानी में दोनों मुमालिक के झंडे लहराए। जाऊं तो जाऊं कहां? अमेरिकी सदर बाइडेन स्टेज से उतरने का रास्ता भूल गए। 79 साला बाइडेन अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल फंड कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद वापसी पर परेशान। किधर से उतरना है ये भूल गए। इधर जाऊं या उधर जाऊं फैसला न कर सके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।